अगर आपने एसएससी कांस्टेबल 2024 का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको 2 पॉइंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पहला, फिजिकल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और नंबर सेकंड है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के द्वारा पूछा भी जाता है और रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए हो जाते हैं। लेकिन तब हमारे पास बहुत कम समय होता है और इतने कम समय में हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए मैं आप सभी को एडवांस में ही ये सारी चीजें बता दे रहा हूं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में और आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और इस गलती की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का क्या सीन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को लेके यहाँ पे डाउट में रहते हैं और वो चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें गलत पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वही फोर्स मिल जाती है जो पहली चॉइस देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि केवल एक फोर्स को ही चॉइस देते हैं, इसके अलावा कोई दूसरी फोर्स को वो चॉइस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो आप सभी को चेक करनी चाहिए। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दी है वही पोस्ट प्रेफरेंस आपकी अंत तक चलती है। जब आपका मेडिकल होता है तो आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस आपको फिर से कंफर्म हो जाएगी, लेकिन वहां पे चेंज करने का ऑप्शन आप सभी को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने गलती से भी पोस्ट प्रेफरेंस में केवल एक फोर्स को भर दिया है, जैसे मान के चलो अगर आपने बीएसएफ को भर दिया केवल एक चॉइस, इसके अलावा आगे आपने भरी नहीं है, तो आपका सिलेक्शन केवल बीएसएफ में ही हो सकता है। इसमें अगर आपकी मेरिट नहीं बनती है तो आपका किसी भी फोर्स में सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, मान के चलो कि अगर आपने यहाँ पे जो भी 5-6 आपकी जो भी फोर्सेज है उन सभी में अगर आपने भरा है, तो अगर आपका पहली में मेरिट नहीं बनती है, दूसरी में नहीं बनती है, छठवीं तक अगर आपकी कहीं पे भी किसी भी फोर्स में मेरिट बनती है तो उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखो मैं 3 फोर्स आप सभी को यहाँ पे बता देता हूं। जैसे समझते हैं कि पहले एक सीआईएसएफ आप सभी का यहाँ पे 3 फोर्स ले लेते हैं, जैसे कि पहले आपका एसएसएफ ले लेते हैं, फिर आपका सीआईएसएफ ले लेते हैं और फिर ले लेते हैं बीएसएफ। तो यहाँ पे आपने पहली चॉइस दी है एसएसएफ, नंबर सेकंड दे रखी है सीआईएसएफ, नंबर थर्ड दे रखी है बीएसएफ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे 140 नंबर आते हैं और यहाँ पे आपकी एसएसएफ की कट ऑफ जाती है 142 और सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है 139 और यहाँ पे बीएसएफ की कट ऑफ जाती है 136। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इस कंडीशन में आपको पहली जो चॉइस है वो आप सभी को इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी कट ऑफ 142 है और आपके नंबर 140 है। तो यहाँ पे आपको दूसरी फोर्स मिलेगी जो कि 139 नंबर आप सभी लेके आए हैं और यहाँ पे जो कट ऑफ जा रही है वो कितनी जा रही है, 140 आपकी कट ऑफ जा रही है। तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान के चलो आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे आपने आईटीबीपी पहली चॉइस दे दी। अब यहाँ पे पहली चॉइस आईटीबीपी, नंबर सेकंड एसएसएफ, नंबर थर्ड आपकी सीआईएसएफ और नंबर फोर्थ आपकी बीएसएफ। यहाँ पे आप नंबर लेके आते हैं 140 और आईटीबीपी की जो कट ऑफ है पहले नंबर की, इसकी कट ऑफ जाती है 110। और यहाँ पे हम ऐसे समझ लेते हैं कि एसएसएफ की कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, एसएसएफ की कट ऑफ भी 139 जाती है और यहाँ पे सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है 138। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में आप सोचें कि आपको एसएसएफ मिल जाए तो एसएसएफ आपको नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने पहली चॉइस दे रखी है वो आईटीबीपी दे रखी है, भले ही इसकी कट ऑफ 110 गई है, लेकिन अब यहाँ पे आपको पहली ही बार में आईटीबीपी मिल जाएगी। इन फोर से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो पूरा खेल है चॉइस का। साथ ही में यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो चॉइस आपने भर दी है, जैसे चॉइस भर दी है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, चाहे वो पहले नंबर की फोर्स हो या सबसे लास्ट नंबर की। जितने आपके नंबर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को वो फोर्स मिल जाएगी। यानी कि 140 नंबर आ रहे हैं और पहली ही जो आपने चॉइस दे रखी है उससे ऊपर अगर आपके नंबर है, जिससे आपके ऊपर नंबर होंगे, वही पहली वाली फोर्स आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला किस्सा एकदम से खत्म हो गया होगा। इसके बाद अपने दिमाग में एक क्लॉज रखना ही मत कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिल्कुल भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है वो ही अंत तक रहेगी। अब चलते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इससे पहले जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरपीएफ के
15 अप्रैल से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और अगर आप नहीं भर रहे हैं तो जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया नौकरी होती है। साथ ही में जो बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल में एलिजिबल है, वो आरपीएफ कांस्टेबल में भी एलिजिबल होगा। तो आप सभी के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, 4208 वैकेंसी निकाली हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को किरण पब्लिकेशन की बुक आपको प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाती है कांस्टेबल के लिए, जिसमें 22 सेट आपको मिल जाएंगे, और 2019 के हल प्रश्नों सहित आपको बुक मिल जाएगी। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर के भी 22 सेट आप सभी को प्रैक्टिस वर्क बुक के मिल जाते हैं, 2018-19 के हल प्रश्नों सहित। किरण पब्लिकेशन 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। वहीं पे अगर आपको दिक्कत आ रही है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कांस्टेबल के सॉल्व पेपर आप सभी को 2019 वाले मिल जाएंगे, जिसमें 41 सेट आपको मिल जाएंगे, और ये डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। किरण पब्लिकेशन के सेम इसी तरीके से आपको सब इंस्पेक्टर के लिए 23 सेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें आप सभी को 2018-19 के सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। इन बुक को आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हैं, या अपने नियर बाई बुक स्टोर से जाकर परचेस कर सकते हैं, ताकि आप सभी की आरपीएफ की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर नंबर 2 जो बात आती है वो आप सभी की आती है कि यहाँ पे जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए बैठे रहेंगे तो फिर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना पाए। तो यहाँ पे फिजिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीजें चलती है कि फिजिकल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देखो, पहले आप सभी का जो प्रोसेस हुआ करता था उस टाइम क्या होता था कि यहाँ पे आपका डीबी भी होता था, लेकिन अभी ये जो डीबी वाला प्रोसेस है वो फिजिकल के टाइम पे नहीं होता है। अब यहाँ पे केवल आपका पीएसटी एंड पीईटी आप सभी का होता है, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो पीएसटी के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत पड़ती है। जब आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जब आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, तो उस टाइम भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी होगी, जिनमें से पहला अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो देखो, पहली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो चीज है आपका एडमिट कार्ड, इसके बिना तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती। नंबर 2 जो चीज आती है वो आती है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन सी आईडी प्रूफ लेके जाएं। जो डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड से मैच होती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होती हैं, वही आईडी प्रूफ आपको लेके जाने हैं। नंबर 3 पे आप सभी का आता है फोटो। तो अपने साथ 6 फोटो आप सभी को यहाँ पे कैरी करने हैं। इसके अलावा अगर एक आईडी प्रूफ में कोई दिक्कत है तो दूसरी आईडी प्रूफ आप सभी को लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो जरूरी चीज रहती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में जो होते हैं वो नाम गलत आ जाता है, या फादर्स नेम या मदर्स नेम यहाँ पे गलत आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि एंट्री तो आप सभी की हो जाती है, लेकिन बच्चा वहीं पे गलती कर देता है कि वहां पे उसमें करेक्शन करवा के नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि जिनका रिटन एग्जामिनेशन में गलत आया होगा। तो अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन में नाम, फादर्स नेम या कुछ भी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक आ गई थी, तो आप सभी को क्या करना है कि जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल के टाइम पे आपसे कभी कभी क्या होता है कि एक फॉर्म भी भरवा लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी गलती है तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो आप सभी को बता देना है कि हमारे एडमिट कार्ड में कुछ इस तरीके की दिक्कत है, जिसमें हमारा नेम या फादर्स नेम ये गलत है, आप इसे सही करवा दीजिए। तो वहां पे आपसे करेक्शन का फॉर्म भरवा लिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपके नाम में या फादर्स नेम में जो भी त्रुटि हुई है उसमें सुधार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पे नहीं करवाएंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई के टाइम पे जो भी आपका डोजियर आएगा वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आएगा, और फिर उसमें सुधार होने की गुंजाइश कम रहती है और बाद में फिर दिक्कत भी होती है। तो इस वजह से पीएसटी एंड पीईटी के टाइम पे ही आप सभी को करेक्शन के लिए अगर फॉर्म दिया जाता है और अगर आपको पूछा जाता है तो ये सुधार आपको इसी टाइम पे यहाँ पे करवा लेना है। बाकी का फिजिकल के टाइम पे आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और फोटो को जरूरत पड़ती है। जो भी करेक्शन होते हैं वो करेक्शन फॉर्म में आप सभी को करवा लेने होते हैं। जो डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होता है वो डीबी आपका जो होता है वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, यानी कि अगले फेज में आप सभी का होता है। तो यहाँ पे यही चीज आप सभी को तैयार करनी है। बाकी का यहाँ पे एक और चीज है, वो है जैसे कि मान के चलो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपकी डिटेल गलत है तो आप सभी के पास अभी समय है, उस आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा लो। और करेक्शन कैसे करवाना है, जो आपकी 10th की डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आप सभी ने अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा, और जो फॉर्म अप्लाई किया है उसी से आपकी 10th की जो डिटेल्स हैं वो दोनों मिलती होंगी। तो यही डिटेल्स आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा लेनी है और सही करवा लेनी है। जैसे आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या कोई भी डिटेल हो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही में अपना पैन कार्ड बनवा लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी नौकरी इस बार होने वाली है तो पैन कार्ड के लिए अभी से अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर आप सभी को पैन कार्ड वगैरह की आवश्यकता
पड़ेगी, क्योंकि जब सैलरी वगैरह आएगी तो उसके लिए अकाउंट वगैरह आपका ओपन होगा और उसके लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से ये सारी चीजें कंप्लीट करके चलो, क्योंकि नौकरी आज नहीं तो कल आपकी लगनी है और उसके लिए आपको तैयार पहले से रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर और फिजिकल के डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्लियर हो गई होंगी। बाकी का कुछ बच्चे फिजिकल डेट के बारे में भी पूछेंगे, तो मैं ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर चुका हूं कि उम्मीद यही है कि जून के सेकंड वीक के अप्रॉक्स आप सभी का यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है और लगभग इसी डेट में जाके आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी का अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आप सभी ये मानिए कि फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ मई में आपका जो रिजल्ट होगा वो अनाउंस हो जाएगा। इसके बाद आप यही मानो कि लगभग 20-25 दिन का समय आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए मिलेगा। तो फिजिकल की तैयारी आप जरूर करते रहें ताकि आप सभी को फिजिकल में कोई भी दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट सभी आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।